बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सातकैन एजुकेशन सर्विसेज। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्लास 5। I hope you all are fine and doing well. Class 5, today I am going to explain you about your book list. बेटा आपको बुक लिस्ट आपके रिज़ल्ट के साथ आपको बुक लिस्ट मिली है, जो आज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी, जिसमें आपकी बुक्स के बारे में दिया हुआ है, कॉपीज़ के बारे में दिया हुआ है। ये वीडियो मैं आपको इसलिए ही बना के भेज रही हूँ ताकि आपको सब क्लियर हो जाए कि आपकी टोटल कितनी बुक्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, किस तरह आपने अपनी बुक्स और कॉपीज़ पे नाम लिखना है। ठीक है, ओके। आपके बेटा क्लास 5 में आपके 9 सब्जेक्ट्स हैं, जिनकी आपके पास बुक्स हैं 9 सब्जेक्ट्स। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, उर्दू, इस्लामियात, कंप्यूटर, सिंधी और ड्राइंग। ठीक है, अच्छा इंग्लिश में बेटा आपके पास 3 बुक्स हैं। एक है बेटा आपके पास ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल, जो आपने परचेज़ करनी है, और फिर आपके पास है बेटा द ग्रामर ट्री बुक 5। ठीक है, और फिर तीसरी आपके पास बुक है बेटा इंग्लिश कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस 5AB। बेटा आपको इंग्लिश ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल और द ग्रामर ट्री तो आपने परचेज़ करनी है। ठीक है, लेकिन अभी आप फ़िलहाल इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की बुक परचेज़ नहीं करेंगे। जब आपको बताया जाएगा कि आपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की बुक ख़रीदनी है बेटा, आप तब ख़रीदेंगे। अभी आप इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की बुक नहीं लेंगे। आप इंग्लिश की बुक्स में दो बुक्स आप परचेज़ करेंगे, एक आप ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल और एक ग्रामर ट्री। ठीक है, इसके बाद आपके पास मैथ्स में एक ही बुक है, स्किल्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, और फिर आपके पास साइंस में भी एक बुक है, न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस लेवल, और SST में भी बेटा आपके पास एक बुक है, न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडीज़ की बुक है। ठीक है, आपके पास इंग्लिश में बेटा 3 बुक्स हैं, जिसमें से आपने 2 परचेज़ करनी है। ठीक है, एक इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की फ़िलहाल आपने परचेज़ नहीं करनी। ठीक है, इसके बाद मैथ्स में आपके पास एक ही बुक है, साइंस में आपको एक ही बुक मिलेगी, और सोशल स्टडीज़ में भी आपकी एक ही बुक है। दैन उर्दू में बेटा आपके पास 3 बुक्स हैं। एक है आपके पास कंदील अदब बराए पंजम, फिर आपके पास है निर्दमान उर्दू, फिर बेटा है आपकी जदीद उर्दू खुशखती। आपके पास उर्दू की तीनों बुक्स हैं। ठीक है, 3 बुक्स हैं। फिर आपके पास इस्लामियात में एक बुक है, इस्लामियात की 5वीं किताब सलाम। ठीक है, फिर उर्दू कंप्यूटर में आपकी कंप्यूटर विस 5 3rd एडिशन की बुक है। ठीक है, एक ही बुक है। सिंधी में आपके पास है आसान सिंधी किताब 5वीं क्लास। आपकी सिंधी की एक ही बुक है, आसान सिंधी किताब 5वीं क्लास। और ड्राइंग में आपके पास किड्स आर्टलैंड बुक 2। ये आपकी बेटा मैंने बुक्स बता दी हैं। अपनी हर बुक पे बेटा आपने अपना नाम ज़रूर लिखना है, नाम ज़रूर मेंशन करना है। ठीक है, और अपनी जो है क्लास भी मेंशन करनी है, ताकि जब आप स्कूल में बुक्स दें, बुक्स लेकर आएँ, तो आपकी बुक मिस ना हो, आपकी बुक आगे पीछे ना हो, किसी और के पास ना जाए। जब बेटा नाम नहीं लिखा होता तो बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आपने हर बुक पे अपना नाम ज़रूर मेंशन करना है। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द कॉपीज़। अब बेटा क्लास 5 आपके जो कॉपीज़ हैं उसकी मैं आपको डिटेल बताऊंगी। इंग्लिश में बेटा आपके पास इंग्लिश टेक्स्ट में एक कॉपी है, यहाँ लिखा हुआ है बेटा, बहुत क्लियर है। अगर आप इसको देखें तो इंग्लिश टेक्स्ट की आपके पास एक कॉपी है, जो मिड और फाइनल टर्म दोनों में यूज़ होगी। ठीक है, इंग्लिश टेक्स्ट की आपके पास एक ही कॉपी है, मिड और फाइनल टर्म दोनों में इस्तेमाल करनी है आपने। 160 पेजेस की सिंगल लाइन कॉपी। अच्छा क्लास 5, अब आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपकी सारी कॉपीज़ जो है सिंगल लाइन होंगी, सारी कॉपीज़ जो है सिंगल लाइन है। तो इंग्लिश की कॉपी भी आपकी मैथ्स की कॉपीज़ की तरह होगी, और इसी तरह आपकी कंप्यूटर की कॉपी होगी। सिंगल लाइन कॉपी सारी आपकी होंगी। तो अब आपने चेक करना है कि 160 पेज की जो कॉपी है आपने उस पर अपना नाम लिखना है। ठीक है, जैसे बेटा ये आपकी कॉपी है। ठीक है, नेम, क्लास और सब्जेक्ट आप मेंशन करेंगे। जैसे आप इंग्लिश में नाम लिखेंगे इंग्लिश टेक्स्ट, तो आप यहाँ पे अपना फर्स्ट ऑफ ऑल राइट योर नेम, क्लास, इंग्लिश टेक्स्ट, मिड एंड फाइनल, मिड प्लस फाइनल। ठीक है, यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हैं, इंग्लिश टेक्स्ट लिखेंगे और मिड प्लस फाइनल। इसी तरह आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की जो कॉपी होगी सिंगल लाइन
सिंगल लाइन होगी, वो भी 160 पेजेस की। ठीक है, आपने यहाँ पे भी अपना नाम लिखना है, क्लास इंग्लिश लैंग्वेज मिड प्लस फाइनल। एक ही कॉपी है आपकी, मिड और फाइनल दोनों में यूज़ होगी। ठीक है, एक कॉपी यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन है। ठीक है, फिर आपके पास तीसरी जो इंग्लिश की कॉपी है वो इंग्लिश फन राइटिंग एंड डिक्टेशन की है, 80 पेजेस की होगी, पतली वाली जो कॉपी होती है। ठीक है, 80 पेजेस की आपकी इंग्लिश फन राइटिंग की होगी। आपने इंग्लिश लिखना है, क्लास मेंशन करनी है, इंग्लिश फन राइटिंग एंड डिक्टेशन। इंग्लिश फन राइटिंग एंड डिक्टेशन एक ही कॉपी आपकी मिड और फाइनल दोनों में यूज़ होगी। ठीक है, इंग्लिश फन राइटिंग की तो एक ही कॉपी होती है। इसके अलावा इंग्लिश टेक्स्ट की भी एक कॉपी है, इंग्लिश लैंग्वेज की भी एक कॉपी है, लेकिन आप बेटा सिंगल लाइन कॉपी यूज़ करेंगे, कोई आपकी 4 लाइन अब कॉपी नहीं चलेगी 5 क्लास में। ठीक है, और 160 पेजेस की आपकी कॉपी होगी। ठीक है, इसके बाद है बेटा मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में आपकी 2 कॉपीज़ होंगी। 2 कॉपीज़ का मतलब ये है कि आपकी एक मिड टर्म की कॉपी है, एक आपकी फाइनल टर्म की कॉपी है। दोनों कॉपीज़ आपने साथ नहीं बनानी है, एक कॉपी आपने मिड टर्म की बनानी है, एक आपने फाइनल टर्म की बनानी है। आपकी मैथ्स की कॉपी भी सिंगल लाइन ही होगी। अब 5 क्लास में अब आपकी बेटा स्क्वायर वाली कॉपी नहीं होगी, आपकी सिंगल लाइन कॉपी होगी और वो 200 पेजेस की होगी। तो एक आप जब नाम लिखेंगे बेटा किस तरह लिखेंगे, योर नेम, क्लास, मैथ्स, मिड टर्म, मैथ्स, फाइनल टर्म। ठीक है, 2 कॉपीज़ आपने अलग अलग बनानी है। इसके बाद आपके पास एक ज्योमेट्री की कॉपी होगी जो 160 पेजेस की होगी, और एक ही कॉपी आपकी होगी मिड और फाइनल दोनों में आप यूज़ करेंगे उसको। ठीक है, ज्योमेट्री की जो कॉपी होगी आप मिड और फाइनल दोनों में यूज़ करेंगे, 160 पेजेस की। सिंगल लाइन होगी और इंटरलीफ होगी। सिंगल लाइन यानी कि लाइनिंग वाली होगी, एक लाइन वाली होगी, और इंटरलीफ यानी कि एक पेज आपका सादा होगा। ठीक है, एक पेज सादा होगा, एक पेज पे लाइंस बनी हुई होंगी। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे अपना नाम, क्लास, ज्योमेट्री मिड एंड फाइनल, ज्योमेट्री मिड एंड फाइनल। ठीक है, उसके बाद आपके पास साइंस की कॉपी। साइंस में आपके पास 2 कॉपीज़ हैं, सिंगल लाइन होंगी, 200 पेजेस की होंगी। सिंगल लाइन होंगी, 200 पेजेस की होंगी। तो 2 कॉपीज़ जहाँ पे भी बेटा लिखा है, इसका मतलब ये है आपकी मिड टर्म और फाइनल टर्म की कॉपी अलग अलग है। मिड टर्म और फाइनल टर्म की कॉपी दोनों अलग अलग है। आपने 2 कॉपीज़ बनानी है, 2 कॉपीज़ पर अपना नाम लिखना है, नेम, क्लास, साइंस, मिड टर्म, नेम, क्लास, साइंस, फाइनल टर्म। 2 अलग अलग कॉपीज़ आप बना लेंगे। ठीक है, साइंस में। और इसी तरह सोशल स्टडीज़ में भी आपने 2 कॉपीज़ बनानी है, नेम, क्लास, सोशल स्टडीज़, मिड टर्म, नेम, क्लास, सोशल स्टडीज़, फाइनल टर्म। लेकिन आपकी साइंस की कॉपी बेटा 200 पेजेस की थी, और सोशल स्टडीज़ की कॉपी भी आपने 200 पेजेस की बनानी है। इंटरलीफ बेटा आपकी कॉपी होगी, आपने जो है देख लेना है, एक पेज आपका लाइन सिंगल लाइन वाला होगा और एक पेज आपका सादा होगा। साइंस में भी और सोशल स्टडीज़ में भी 2 आपकी कॉपीज़ हैं, 200 पेजेस की हैं बेटा। इंटरलीफ है, एक सिंगल लाइन है और एक सादा पेज है। ठीक है, इसके बाद आपकी बेटा कंप्यूटर की एक कॉपी है, मिड और फाइनल दोनों में यूज़ करेंगे, 160 पेजेस की और सिंगल लाइन है। इंटरलीफ नहीं है आपकी कंप्यूटर की कॉपी। आपकी इंटरलीफ कॉपी कौन कौन सी है बेटा, एक ज्योमेट्री की कॉपी आपकी इंटरलीफ है। ठीक है, जब आप अपनी कोर्स निकालेंगे और आप चेक करेंगे तो आप टोटल अपनी कॉपीज़ चेक करिएगा कि आपके पास इंटरलीफ की कॉपीज़ कितनी आएंगी बेटा। एक ज्योमेट्री की बनाएंगे 160 पेजेस की, और 200 पेजेस की आपकी 4 कॉपीज़ आएंगी बेटा, एक मिड टर्म की, एक फाइनल टर्म की, साइंस की, एक मिड टर्म और एक फाइनल टर्म की, आपकी 2 सोशल स्टडीज़ की। ठीक है, 200 पेजेस की। इसके बाद कंप्यूटर की आपकी सिंगल लाइन ही कॉपी है। जब बेटा आप नाम लिख रहे हो अपनी कॉपीज़ पे, तो ये बुक लिस्ट ज़रूर सामने रखिएगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो आप नाम लिखने में कि आपकी कौन सी कॉपी जो है किस सब्जेक्ट की है, कितने पेजेस की है। तो आप ये इस वीडियो को बहुत गौर से देखें, सुने, ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है बेटा वो दूर हो जाए। कंप्यूटर की आपको मैंने बता दिया एक कॉपी है, 160 पेजेस की होगी, सिंगल लाइन की। फिर उसके बाद आपकी अब उर्दू में आपकी उर्दू टेक्स्ट की मिड और फाइनल की एक ही कॉपी है, 160 पेजेस की। फिर उर्दू लैंग्वेज में आपकी मिड और फाइनल की एक ही कॉपी है, 160 पेजेस की। और आपकी एक उर्दू की तीसरी कॉपी होगी, वो होगी आपकी फ़न राइटिंग की। फ़न राइटिंग की कितने पेजेस की है बेटा, 80 पेजेस की। तो अब आप 3 कॉपीज़ पे नाम लिखेंगे अपना। एक कॉपी पे पहले अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, उर्दू टेक्स्ट मिड एंड फाइनल।
उर्दू टेक्स्ट मिडन फाइनल, फिर अपना नाम, क्लास दूसरी कॉपी पे, जो अलग कॉपी आपकी दूसरी 160 पेजेस की बेटा उर्दू की तरफ से शुरू होगी, आप वो चेक कर लिएगा। उर्दू की कॉपी पे अपना नाम लिखना है, ठीक है, नाम, क्लास, उर्दू लैंग्वेज, मिड एंड फाइनल, ठीक है, मिड और फाइनल, सही है। इस तरह फिर आप तीसरी कॉपी पे नाम लिखेंगे, नाम, क्लास, उर्दू फन राइटिंग, ठीक है, उर्दू फन राइटिंग की आपने कॉपी बनानी 80 पेजेस की होगी, जो पतली वाली कॉपी होती है। फिर आपके पास इस्लामियात और सिंधी में बेटा एक ही कॉपी है, इस्लामियात में भी और सिंधी में भी 160 पेजेस की है, सिंगल लाइन वाली है, 160 पेजेस की सिंगल लाइन वाली कॉपी है। तो आप क्या करेंगे, उन दोनों जो है कॉपीज़ पे अपना नाम लिखेंगे, सब्जेक्ट मेंशन कर देंगे इस्लामियात, मिड एंड फाइनल, फिर इसी तरह अपना नाम, क्लास, इस्लामियात के बाद सिंधी, मिड एंड फाइनल, ठीक है। फिर आपके पास बेटा टेस्ट कॉपीज़ आ जाएंगी आपकी। टोटल कितनी टेस्ट कॉपीज़ हैं? 8 टेस्ट कॉपीज़ होंगी। एक आपने साइंस की बस इंटरलीफ लेनी है, सिंगल लाइन वाली, ठीक है। बाकी आपकी 7 कॉपीज़ होंगी जो है 80 पेजेस की पतली वाली जो कॉपीज़ होती हैं, 7 कॉपीज़ पे आपने अपना नाम लिख देना है, सब आपकी सेम होगी, सिंगल लाइन वाली। टेस्ट कॉपीज़ में बेटा आपको इंटरलीफ जो मिलेगी, यानी कि एक पेज सादा और एक पेज जो है लाइन वाला, वो आपकी सिर्फ साइंस की कॉपी होगी, ठीक है। ओके, क्लास 5 दैट्स ऑल फॉर यू। बेटा मैंने आपको बता दिए, एक इम्पॉर्टेंट जो बात बताई मैंने ये बताई कि फ़िलहाल आप कॉन्वर्सेशन की बुक नहीं खरीदेंगे, और आपको ये बता दिया कि आपने सारी बुक्स और कॉपीज़ पर अपना नाम लिखना है, कौन सी कॉपी आपकी कितने पेज की है ये भी मैंने आपको मेंशन कर दिया। और बेटा 5 अगस्त से पहले आप अपना जो है कोर्स ले लें, ताकि जब इंशाल्लाह स्कूल खुले तो आपका कोई लॉस ना हो और आपके पास सारी कॉपीज़ और सारी बुक्स मौजूद हो। अपनी हर कॉपी पे अपना नाम लिखें और मेंशन करें, ठीक है, ताकि स्कूल में आपकी कोई कॉपी मिस ना हो। और जो आपकी फ़ाइनल टर्म की कॉपीज़ हैं, जैसे जहाँ 2 कॉपीज़ का जिक्र था बेटा, फ़ाइनल टर्म की कॉपीज़ फ़िलहाल आप स्कूल लेकर नहीं आएंगे, और अभी जो आप काम करेंगे वो आप अपनी मिड टर्म की कॉपीज़ में करेंगे, ठीक है। ओके अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं क्लास 5 को ज़रूर बताऊंगी। बेटा आप क्लास 4 में थे तो आप पेंसिल से काम करते थे, अब आप पेंसिल से काम नहीं करेंगे, अब आप पेन यूज़ करेंगे। आपके पास 2 पेन होने चाहिए, एक ब्लैक पेन या पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हैं, और आपके पास एक ब्लू इंक पेन होगा। अब आप इंक पेन से काम करेंगे, तो क्लास 5 आपको जो है पेन भी परचेज़ करने हैं, ठीक है। आपकी जो स्टेशनरी होगी, अब आप पेंसिल से काम नहीं करेंगे, अब आप पेन यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।